बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार अगरतला चलते हैं, वहां से हमारे संवाददाता सुतापा सुदीप्तो गुहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदीप्तो, इस वक्त क्या अपडेट आ रही है अगरतला से? कुछ ही देर में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली है, किसका नाम आगे चल रहा है? सुदीप्तो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दिस इज श्वेता। जैसे मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आज सुबह ही त्रिपुरा में आए हुए हैं यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, बीजेपी का जो जनरल सेक्रेटरी है विनोद कौरे, और यहाँ के जो ऑब्जर्वर है, त्रिपुरा के जो ऑब्जर्वर है विनोद शंकर, वो लोग जब आए थे उनको हमने देखा कि यहाँ की जो दीवान बंद है वहाँ पर एयरपोर्ट में उन लोगों को स्वागत किया है। मानिक साहा जो है एमपी और जो यहाँ की बीजेपी की फिलहाल जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने वेलकम किया है। और उसके बाद वो यहाँ की जो गवर्नमेंट अतिथिशाला है वहाँ पर उन लोगों ने मीटिंग किया है। तो उस बीच ऐसा कोई माहौल नहीं था कि विप्लव देव आज वो रिजाइन दे चुके और रिजाइन देंगे, ऐसे कोई भी यहाँ पर हवा कुछ ऐसा नहीं था। जैसे कि आज बारिश के दिन है त्रिपुरा में और अगरतला में बहुत ही बारिश के दिन है यहाँ पर, तो हमने देखा कि अतिथिशाला से वहां से गेस्ट हाउस से वो मीटिंग आ गए, जो सीएम रेसिडेंस है उसका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वहां पर। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, यहाँ की जो प्रतिमा भौमिक, एजुकेशन मिनिस्टर रतनलाल नाथ और यहाँ की जो स्थानीय जो और भी नेता है वो लोग थे। तो उन लोगों के बीच जब मीटिंग हो रहा था तो एक इंफॉर्मेशन आई कि विप्लव देव का आज मानदाई में जो एक वहां पर उनका एक मीटिंग रहा वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एक माहौल ऐसा था कि कुछ आज होने वाला है, लेकिन लोगों को इसका कोई भी ऐसा कोई अंदाज नहीं था कि आज विप्लव देव वो रिजाइन कर देंगे। तो कुछ देर बाद ही वो राजभवन में जाके अपना रेजिग्नेशन वहां पर देंगे वो। और एक जो बात सामने आया है कि उनके विरोध बहुत सारे कंप्लेन था जो यहाँ से गए हुए हैं, बहुत सारी कंप्लेन यहाँ की जो एसएसआई भी दे रहा है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से लेके बहुत सारे मिनिस्टर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेके, और बहुत सारे जो एक नायक तंत्र की जो बात होते हैं उन सब तो सुतापा, देखिए सुतापा, ये बात जरूर कही जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व को काफी लोगों ने शिकायत लगाई थी विप्लव देव की कार्यशैली को लेकर, और इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि नए सीएम के तौर पर मानिक शाह की चर्चा हो रही है। और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि हो सकता है कि मानिक शाह अगले मुख्यमंत्री हो त्रिपुरा के। और सुतापा, आप इस बारे में क्या ज्यादा जानकारी हमें दे पाएंगे? मानिक शाह का नाम सबसे आगे चल रहा है अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। हाँ, यहाँ की जो फिलहाल तो खबरें है मानिक शाह भी हो सकती है। केंद्रीय जो मंत्री है यहाँ की प्रतिमा भौमिक, जैसे कि हमने देखा है कि जो भी कोई कार्यक्रम हो, वो स्थानीय कोई कार्यक्रम हो और कोई देश में कोई बड़ा कार्यक्रम हो, वहां से वो प्रतिमा भौमिक ही जाते हैं। वो बहुत आगे निकल चुके हैं इस दौर में, शायद वो भी हो सकते हैं, वो भी इस दौर में बहुत आगे है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। लेकिन शायद आप लोगों को पता ही है कि जैसे हम लोगों ने दिखाया कि कल और परसों जो डेप्यूटी सीएम की जो उनका जो बेटा है उसको लेके भी बहुत सारे मिला हुआ है यहाँ पर। तो शायद डेप्यूटी सीएम थोड़ा पीछे है इस दौर में। इस दौर में शायद आगे है, बहुत आगे है केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और जो है सांसद मानिक शाह। आप हमारे साथ बने रहिए सुतापा। एक बार दर्शकों को जल्दी से ये अपडेट देते हैं कि इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है अगरतला से, वो ये है कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर 2 लोगों का नाम आगे चल रहा है। उनमें से एक है केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और दूसरे हैं मानिक शाह। इन दोनों को इस वक्त आगे माना जा रहा है मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में। और ये बात तय है कि काफ़ी सारी शिकायतें गई थी विप्लव देव के खिलाफ। केंद्रीय जो लीडरशिप है, केंद्रीय लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी की, उनके पास अगरतला से बार बार शिकायत जा रही थी। जिस तरह की कार्यशैली थी विप्लव देव की उसको लेकर, इसी के चलते आज उन्हें बदलने का फैसला लिया गया। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब दौड़ में 2 चेहरे आगे चल रहे हैं। प्रतिमा भौमिक उनमें से एक नाम है और मानिक शाह दूसरा नाम है। डिप्टी सीएम को इस वक्त दौड़ में थोड़ा पीछे ही समझा जा रहा है, लेकिन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। करीब 5 बजे कहा जा रहा है कि यह मीटिंग शुरू होगी
और उसके बाद ऐलान होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा त्रिपुरा का। बिप्लब देब ने भी अब से कुछ देर पहले अपना इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी अब मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा और पार्टी ने सब चीजें तोलमोल कर ये फैसला किया है, तो मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब से कुछ ही देर में जब ये बैठक शुरू होगी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की, तो फिर नए मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका भी ऐलान हो जाएगा। सुतापा सुदीप्तो गुहा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं अगरतला से। सुतापा, अगर बात की जाए इन दो चेहरों की, प्रतिमा भौमिक और माणिक शाह, किसका पलड़ा इस वक्त आपको लग रहा है कि भारी है, माणिक शाह या फिर प्रतिमा भौमिक? कौन दौड़ में आगे है? क्योंकि कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर प्रतिमा भौमिक का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा है और केंद्रीय लीडरशिप से सीधे संपर्क है उनके। बिल्कुल। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों को देना चाहती हूँ कि फिलहाल जो मणिपुर में जो इलेक्शन रहा है वहां पर जो प्रतिमा भौमिक को इंचार्ज थी, वहां पर भी उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है, जिसको लेके केंद्रीय लीडरशिप भी बहुत अच्छे तैयार है। और माणिक शाह को जैसे बोला जाता है यहाँ पर, वो जितने गर्व से यहाँ से नहीं है प्रतिमा भौमिक, वो बहुत पुराना लीडर है यहाँ का और हर एक जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, उनकी मतलब हर एक कार्यकर्ता की बहुत प्रशंसा की जगह पर है वो प्रतिमा भौमिक। और एक जो बात थी, वो प्रतिमा भौमिक इतनी दौर में आगे है कि लोगों का जो भी कुछ हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो लोगों का, और जो भी कुछ हो जाए वही सामने आते हैं। तो शायद यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि प्रतिमा भौमिक बहुत दौर से आगे है, लेकिन केंद्रीय लीडरशिप का मीटिंग भी है जैसे आपने बताया। जी, तो सेंट्रल लीडरशिप में भी एक्सेप्टेंस है और लोकल लीडरशिप में भी उनका कद काफी ऊंचा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अब से कुछ ही देर में, यानी कि लगभग 20 मिनट के समय में, शाम 5 बजे बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में नए सीएम का चुनाव होगा। इस बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर अगरतला पहुंच चुके हैं और शाम 5 बजे जैसे ही विधायक दल की बैठक से इस बात की अनाउंसमेंट होगी कौन अगला त्रिपुरा का मुख्यमंत्री होगा, सबसे पहले आपको खबर देंगे एबीपी न्यूज पर। बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।